आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं करंट अफेयर्स 2024 की इस नई सीरीज के अंदर। हमारे चैनल सक्सेस एमपीपीएससी पर हर दिन आपको 10 टॉप एमसीक्यूज करंट अफेयर्स 2024 की क्लास देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का वेटेज हमें कई ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और पास्ट में भी जितने एग्जाम्स आज तक हुए हैं, आप सभी को इस बात की नॉलेज है कि करंट अफेयर्स का क्या वेटेज होता है और क्या इसका रोल हमारे एग्जाम्स में होता है। तो आने वाले एग्जाम्स में भी हमें करंट अफेयर्स से कोई एक क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारी पहल है। तो इसी में हम लोग डेली टॉप 10 एमसीक्यूज टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर्मेट में 2024 के सारे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है, विच टू इंडियंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एग्जिम 4 मिशन रिसेंटली। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर एग्जिम मिशन की बात हो रही है। एग्जिम मिशन के बारे में अगर आप में से किसी को जानकारी ना हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एग्जिम मिशन बेसिकली नासा के द्वारा चलाया गया एक प्राइवेट मिशन है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा चलाया गया एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स मिशन है, जिसमें 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को एग्जिम 4 मिशन के लिए हाल ही में सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये दो नाम ऐसे हैं जिनको हाल ही में एग्जाम फॉर मिशन के लिए चुना गया है। ये दोनों ही भारतीय एस्ट्रोनॉट्स हैं और ये मिशन नासा के द्वारा चलाया जाता है। इतनी चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय सीड सहकारी समिति लिमिटेड। सीड सहकारी समिति लिमिटेड की हमें नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बताना है। हाल ही में आप सभी के सामने नजर आ रही होगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की पिक्चर है, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है किसकी? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, यानी 2024 में भारत की ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक रही है? रैंक के ऊपर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है और हमारे एग्जाम्स में भी हमें एक ना एक क्वेश्चन इंडिया की रैंक के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक पूछी गई है। तो रैंक बताने से पहले टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज आपके सामने लगी है, जिसमें लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या लिखा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है। अगर आपसे कोई पूछे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वहाँ पे हमें क्या नाम बताना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या हो जाती है? तो सिंपल से इसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, 39th रैंक इंडिया की हमें 2024 में देखने को मिलती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। अब ये एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो तेजस नाम है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये हाल ही की न्यूज़ में चर्चा का विषय भी रहा है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो हमें क्या पता लगाना है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है? ये एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस लाइट कॉम्बैट, जिसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, इतना हमें पता लगाना है। ऑप्शन में आपको दिए हैं डीआरडीओ, इसरो, बीएचईएल, जाक्सा, जीएएक्सए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है और ये हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है और जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो को आफ्टर द डीआरडीओ 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। बीएचईएल की बात करते हैं। बीएचईएल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको 1964 में इस्टेब्लिश किया था। कब?
1964 में। ईयर आप सभी इनके याद रख लीजिए, किसी भी एग्जाम्स में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो ये चीज़ तो हमें रट लेना चाहिए अभी तक अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, DRDO के फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म, ये सारी तमाम चीज़ों को हमारे दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया है कि ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, किसके बारे में क्वेश्चन है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में क्वेश्चन है कि हाल ही में वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG की नियुक्ति हुई है कि नए ADG के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ADG के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ITBP के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर किसको अपॉइंट किया गया है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ITBP के 1987 बैच के एक सीनियर ऑफिसर हैं जिनका नाम है संजीव राणा। क्या नाम है? संजीव राणा, जिनको हाल ही में ITBP का नया एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है और इन्हीं को इंडिया चाइना बॉर्डर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है। अब इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके हाथ में है? संजीव राणा जी के हाथ में है। क्या हमें याद रखना है कि संजीव राणा को हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, कहाँ का? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का। और इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या कहा जाता है? आप में से अगर किसी को पता हो तो आंसर करें। इंडिया चाइना बॉर्डर को कहा जाता है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ से 2-3 फैक्ट और एक्स्ट्रा हमने देखे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है, कहीं पे एकदम मेरे सामने आया था प्रॉम्प्ट, जिसको मैंने सोचा आप सभी के सामने एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है? तो एक ये पोर्टल है, क्या है? एक पोर्टल है, थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली हमें इसका खाली फुल फॉर्म देखना है, क्योंकि एग्जाम्स में हमें वर्ड्स के फुल फॉर्म्स भी देखने को मिल जाते हैं और इसी के फुल फॉर्म्स के अंदर इसका मतलब भी छुपा हुआ है। तो पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल, क्या है प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म? पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल। प्रोजेक्ट थर्मल के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है जिसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम स्कीम के बारे में। अब ये क्वेश्चन हमारा आता है स्कीम के ऊपर। किसके ऊपर आता है? तो सर स्कीम के ऊपर ये आता है। आपसे पूछा गया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। क्या पूछा है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कौन से स्टेट की योजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर कीजिए कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में से किस स्टेट की ये एक योजना है? आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये इन चारों में से किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। तो जिनको ये पता होगा कि ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसका आंसर आसानी से कर देगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की ये एक योजना है। हिमाचल प्रदेश के CM जिनका नाम है सुखविंदर सिंह, ये रहे हिमाचल प्रदेश के CM। इनका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह इनका नाम है। इन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को लागू किया है। इतनी बात यहाँ से हमें याद रखनी है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बारे में 2-3 फैक्ट और हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो हमें शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल देखने को मिलती है। और CM की बात तो हमने कर ही ली है। क्या नाम है CM का? सुखविंदर सिंह CM का वहाँ का नाम है। और हम वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो हमें शिव प्रताप शुक्ला नाम सामने निकल के आता है। क्या आता है? शिव प्रताप शुक्ला। इतनी चीज़ें हमने यहाँ से हिमाचल प्रदेश के बारे में देखी। हिमाचल प्रदेश की स्कीम के बारे में हमने देखा, हिमाचल प्रदेश के CM के बारे में हमने जाना, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में जो कि शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्लैनेट सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें साइंटिस्ट, सोलर सिस्टम, प्लैनेट सभी कुछ इंक्लूड है। तो हम बात करते हैं ऑन विच प्लैनेट हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रिजर्व ऑफ लिक्विड वाटर, यानी सोलर सिस्टम के किसी एक प्लैनेट में रिजर्व लिक्विड वाटर पाया गया है जिसकी खोज हमारे साइंटिस्ट ने की है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर रिजर्व ऑफ लिक्विड वाटर की यानी तरल पानी की खोज की गई है साइंटिस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D मार्स, जुपिटर, वीनस, सेचन। कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा? तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्ट आंसर के ऊपर चलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है जिसको हमें याद रखना है। IMP स्टार इसको लगा के आप लोग याद रख लीजिए कि मार्स के ऊपर हाल ही में तरल पानी यानी लिक्विड वाटर की खोज की गई है। तरल पानी देखा गया है मार्स प्लैनेट के ऊपर। नेक्स्ट
अब ये क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस रिलेशन के ऊपर ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन है? इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या है? इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है, ये हमसे पूछा है। ये रहा इंडिया, ये रहा यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में कुछ कंट्रीज शामिल हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर हमें सबसे पहले इसका आंसर देना है कि इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी 2 वर्ड्स में अगर मैं देना चाहूँ तो ये बेसिकली टेररिज्म पे एक कॉन्फ्रेंस है, जो कि ऑनलाइन थ्रेट्स जो टेररिज्म से मिलते हैं उनसे बचने और उनको काउंटर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। तो उसके ऊपर इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके बारे में कभी एक अलग से वीडियो बना के आप सभी को समझा देंगे। बाकी अगर आप लोग चाहें तो अलग से इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ से आप सभी के सामने मेंशन करनी है कि इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उन 5 देशों के नाम आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ और हमें इन्हें याद रखना है। एक तो हमारा इंडिया, दूसरा इंडियन नेबर कंट्री बांग्लादेश, यहाँ पे हाल ही में अभी हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। बांग्लादेश के बाद मालदीव्स, मालदीव्स के बाद श्रीलंका, क्या श्रीलंका, तो सॉरी, चार चार देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या? इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन चारों के नाम हमें याद रखना है इंडिया यूरोपियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2024 से जोड़कर, जो कि नई दिल्ली में टेररिज्म के ऊपर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास भी यहाँ पर एंड होती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर भी हमने जानने की कोशिश करी है। स्टेटिक ऐसे ही हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर डेली आपके लिए क्लास बनाते रहेंगे और जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके टाइम टू टाइम अपनी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो क्लास से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम्स में हमें काम आने वाला है, तो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उन सारे दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।